शर्लॉक होम्स को तो हम जानते ही हैं। ये हॉलीवुड की फिल्मों में नजर आने वाला वो डिटेक्टिव है जो बॉडी को हाथ लगाए बिना ही ये बता देता था कि मर्डर कैसे हुआ है। और अब हॉलीवुड के इस डिटेक्टिव को भारत के रोहन सिप्पी और सृजित मुखर्जी ने देसी टच देने की कोशिश की है और शेखर होम्स के रूप में हमारे सामने पेश किया है। अब ये देसी टच अच्छा है या बुरा, ये तो वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं इस वेब सीरीज की कहानी की। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जयव्रत साहनी खुद की खोज में निकलते हैं और भटकते भटकते पश्चिम बंगाल के लोनपुर में बसे मंगल आश्रम तक आ पहुंचते हैं। वो जिस घर के कमरे को किराए पर लेते हैं उसी घर में शेखर होम्स पहले ही सो रहे होते हैं। जयव्रत की मुलाकात शेखर से तब होती है जब वो फ्री में एक केस सॉल्व कर रहे होते हैं। धीरे धीरे शेखर और जयव्रत की दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों साथ मिलकर एक के बाद एक केस सॉल्व करने लगते हैं। रणवीर शोरी बिग बॉस OTT 3 की वजह से इस वक्त काफी सुर्खियों में है। ऐसे में बिग बॉस OTT 3 के ग्रैंड फिनाले के ठीक 12 दिनों बाद सीरीज को रिलीज करना मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता था, लेकिन होगा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिग बॉस OTT 3 में रणवीर की पर्सनैलिटी और उनकी एक्टिंग को देखने के बाद लोग उनसे अच्छा काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में शेखर होम्स में उनका साइड रोल कहीं न कहीं खटकता है। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि उन्होंने साइड रोल में भी अच्छा काम किया है, लेकिन अगर उन्हें शेखर होम्स का किरदार दिया जाता तो बात कुछ और होती। हालांकि शेखर होम्स के रूप में के मेनन भी खूब जच रहे हैं, उन्होंने मजेदार एक्टिंग की है। वही कीर्ति कुल्हाड़ी ने अपने लुक और एक्टिंग से हैरान किया है। सीरीज की स्टार कास्ट काफी अच्छी है, लेकिन कहानी उतनी ही फीकी है। शेखर होम्स बने के मेनन ने शर्लॉक होम्स की एक्टिंग तो जोरदार की है, लेकिन सीरीज में उन्हें जिस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है वो जोरदार नहीं है। रिजल्ट ये हुआ है कि पूरी कहानी से थ्रिल गायब हो गया है और कहानी प्रिडिक्टेबल हो गई है। शेखर होम्स के साथ मेन प्रॉब्लम इसके कैरेक्टर और उनकी इंस्पिरेशंस को एडवांस लेवल पर नहीं दिखाना है। हीरो के रोल में शेखर पूरी सीरीज में एक रहस्य बना हुआ है जिसमें चरित्र का विकास बहुत कम है। सपोर्टिंग कास्ट का परफॉर्मेंस काफी बुरा है, जो कि प्रेडिक्टिव एक्शन और डायलॉग के साथ एकमात्र कैरिकेचर तक सीमित रह गए हैं। एक या दो मोड़ या खुलासों को छोड़कर मिस्ट्री सेल्फ प्रेडिक्टेबल है। मिस्ट्री ड्रामा और यहाँ तक कि रोमांस को मिलाने का शो का प्रयास जबरदस्ती और इनकम्पेटिबल लगता है। शो का एक और निगेटिव पॉइंट है इसका रन टाइम। हर एपिसोड 39 से 45 मिनट के बीच होता है और मेकर्स ने एक एंथोलॉजी फॉर्मेट का ऑप्शन चुना है, जहां हर एपिसोड में हल करने के लिए एक नया मामला प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें शेखर और जयव्रत के लिए बैकग्राउंड में एक बड़ा खतरा मंडराता रहता है। हालांकि अगर हम बेनेडिक्ट कम्बरबैच की शर्लॉक होम्स को देखें तो प्रत्येक एपिसोड को एक स्टैंड अलोन फिल्म की तरह माना जाता है। एक नए मामले से परिचित होने और उसे समझने और उसे हल करने के लिए शेखर और दर्शकों दोनों को पर्याप्त समय चाहिए। शेखर होम्स में हर केस जल्दबाजी में लिखा गया है। अक्सर ऐसे कंक्लूजन निकाले जाते हैं जो हमेशा विश्वसनीय नहीं होते। तो अगर आप हार्डकोर क्राइम थ्रिलर जॉनर के फैन हैं तो ये सीरीज आपको निराश कर सकती है।